बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 9th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हमने अपना यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। इसका आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा रही हूँ। उसमें इसने कहा है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन अगर आपको आती है तो फिर तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। इसलिए यूनिट 4 और 5 उसकी वीडियोस बार बार देखें, उसको अच्छी तरह समझें। मैंने आपको बेसिक मेथड्स वहाँ पे फैक्टराइजेशंस के बताए हैं, तो अगर आपको वो समझ में आ रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आपको ये यूनिट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्दर आगे का काम है। फैक्टराइजेशन जब आपकी हो जाए तो फिर उन फैक्टराइजेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, उन फैक्टर्स को कैसे हम आगे फर्दर उसको फिर अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पर HCF हम फाइंड कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ये मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। देखें अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें स्प्लिटिंग मेथड यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन भी नहीं होता, स्केयर भी नहीं बनता। तो स्प्लिट करेंगे हम इसको। x का स्केयर ये 6 है प्रोडक्ट, तो ऐसा नंबर हमने देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो 5 आए। तो वो 3 to the 6, तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये दोनों प्लस करने से 5 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस पेयर में से x कॉमन, तो ये x प्लस 3। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा, x प्लस 2 3 दा 6, ठीक है। अब ये दोनों पेयर जो हैं इनमें से ये देखें x प्लस 3 सेम है, कॉमन है, इसको हम निकाल रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन हो रही है, इसमें से x बच गया, इसमें से 2 बच गया। ये फैक्टराइजेशन यहाँ इसकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि बाद में हम अगला काम करें। अब इसमें देखें ये 12 है प्रोडक्ट, तो 4 की स्प्लिटिंग करनी है। तो 6 2 6 में से 2 माइनस करें 4 आ जाता है। तो ये x का स्केयर बड़े नंबर के साथ माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए। तो 6x प्लस 2x माइनस 12, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 6। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 6 ज़ा 12। अब ये दोनों सेम है तो ये निकल आएगा x माइनस 6, और यहाँ पर इसमें से x बच जाएगा और इसमें से 2 बच जाएगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ भी कंप्लीट हो गई। दोनों के फैक्टर्स अब आपके बन गए हैं। अब हमने क्योंकि HCF फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन देखें x प्लस 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ है, तो सिर्फ x प्लस 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो HCF जो है वो यही एक, क्योंकि एक ही सिंगल ही है तो वही उसका आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए कितना आसान हो गया HCF फाइंड करना अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट अब एक और पार्ट हम इसका करते हैं। इसमें देखें इसका सेकंड पार्ट, ये भी फैक्टराइजेशन ही अगर आपको आती है तो इसके फैक्टर बनेंगे। 3 एक्सप्रेशन हैं, तीनों के फैक्टर बने। यहाँ भी 3 एक्सप्रेशन हैं, तीनों के फैक्टर बने। एक थर्ड पार्ट मैं आपको अब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में 3 एक्सप्रेशन हैं, ये मैंने तीनों एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर अब हम देखें तो पहले x कॉमन निकलता है, तो x को कॉमन निकालें। x का स्केयर बच गया, यहाँ 2x और यहाँ प्लस 1, ठीक है। सिर्फ कॉमन निकाला x। अब हम देखते हैं कि ये मज़ीद और कुछ हो सकता है। ये देखें ये स्केयर है और 1 को भी हम देखते हैं ये स्केयर बनता है, ये स्केयर, ये 1 का स्केयर, और ये -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू 1, तो ये 2x बन गया, यानी ये स्केयर कंप्लीट हो गया। इधर x, इसको मैं बंद करूं तो फर्स्ट वैल्यू है x माइनस के साथ ये सेकंड वैल्यू 1, तो ये स्केयर
कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। तो ये देखें किसका, स्केयर। तो अगर मैं इसको लूँ तो 3 × 1 = 3 यानी 3x माइनस, यहाँ प्लस लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए, ये x -3। ठीक है, तो इधर से कॉमन निकालें तो क्या बनता है x, और यहाँ x + 2, इधर से -1 कॉमन निकलता है तो ये अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, x + 3। अब देखें ये दोनों कॉमन बच गए, यहाँ 3 बचा। अब ये कॉमन आ गया x + 3, यहाँ से बच गया x और इस पेयर में से बच गया -1। ये भी फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। ये 4 है प्रोडक्ट, तो इसकी स्प्लिटिंग 3 की करनी है। ये x का स्केयर और +4x और -x, क्योंकि 4 × 1 = 4, 4 में से एक माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा, और ये माइनस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो x कॉमन निकलता है, x + 4। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया तो ये x + 4। अब ये सेम है तो इसको कॉमन ले लें, x + 4, इधर से बच गया x और इधर से 1। ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई। अब देखें फैक्टराइजेशन हमारी तीनों एक्सप्रेशन की कंप्लीट हो गई है। हमने HCF फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर पहले हम अलग कर लेते हैं। तो देखें यहाँ x है, क्या x और में है, किसी में नहीं है, तीनों एक्सप्रेशन में नहीं है। x -1 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका कॉमन 1 आएगा, यानी एक दफ़ा x -1 कॉमन है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कॉमन में, तो बस फिर सिर्फ यही है। तो HCF जो है x -1, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल रहा है कि बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक जो इसमें वर्क है वो क्या है, फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है कि किस मेथड से करनी है, अगर फैक्टराइजेशन आपकी ठीक हो जाती है तो फिर तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो आसानी से हो जाता है। तो इसका हमने ये 3rd पार्ट किया है। मैं अब इस 4 और 5 में से आपको एक पार्ट कर देती हूँ। 5th पार्ट हम कर लेते हैं। अब ये 5th पार्ट इसका, जिसमें आपको 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अच्छा जी, ये इसका 5th पार्ट है। इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 36 के फैक्टर अगर हम देखें, पहले ये कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से एक x का स्केयर कॉमन निकलता है, तो 36 x का स्केयर कॉमन निकाल दिया, बाकी बच गया 3x का स्केयर + 5x और यहाँ -2, ये सिर्फ कॉमन निकला है। बाकी अब हम अंदर के करेंगे फैक्टर, ये जी 3 × 6, तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे 5 की। 3x का स्केयर + 6x -x -2, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, और इसमें से 36x का स्केयर, इसमें से 3x कॉमन निकलता है, तो बच गया 1x + 3 × 6। इसमें से -1 कॉमन निकला तो x + 2, ठीक है। अब हम करते हैं जी, इस दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, x + 2 को बाहर निकालें तो यहाँ से बच जाएगा 3x और यहाँ से बच जाएगा -1, और ये 36x का स्केयर। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, राइट। अब दूसरी एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करते हैं। इसमें से भी देखें x कॉमन निकलता है, तो 54x कॉमन निकाल दिया, बाकी बच गया 27x का क्यूब, एक पावर निकल गई -1। अब 54x, ये देखें 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 33993 तो 3x का होल क्यूब, और 1 को भी हम क्यूब में ले लेते हैं। तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे
54x। तो इसमें फार्मूला आपको अगर मैं पहले मेंशन कर दूं, फार्मूला अगर आपको याद हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्या है, a माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर तो माइनस का है तो प्लस आएगा, अगर प्लस का है तो माइनस आएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, 3x माइनस 1। ठीक है, अब 3x का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 3x 1 ए बी प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। 54x, ये आ गया 3x माइनस 1, और ये 3 का स्क्वायर क्या, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसके कॉमन अलग करने हैं, क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना है हमने, तो कॉमन फैक्टर उठाएंगे अब हम। ठीक है, तो इसमें 36 है और यहाँ है 54, तो इसको भी अगर हम देख रहे हैं क्योंकि कॉमन उठाना है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 x4 x की 2, और ये x प्लस 2 3x माइनस 1। ठीक है, और इधर जो है 6 9 ज़ा, यस 6 9 ज़ा 54, ये x 3x माइनस 1 और 9x स्क्वायर 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखें कॉमन में देखें तो 6 कॉमन है, और यहाँ भी ये भी अगर लें तो 6 मल्टीप्लाई 3 टू द 6, यस एक और 3 भी निकलता है। यहाँ पे देखें 6 मल्टीप्लाई 3 तो हाँ जी 3 6 18 कॉमन निकलता है। ठीक है, 18, और x का स्क्वायर वहाँ है, यहाँ x एक सिंगल एक x, और x प्लस 2 वहाँ है, यहाँ नहीं है। 3x माइनस 1 यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो 3x माइनस 1। राइट, तो ये हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए। अब हमने HCF ये निकालना है, तो 18x 3x माइनस 1। राइट, ये हमारा आंसर आ गया। ये नंबर्स को आप उस हद तक फैक्टर कर लें कि जितना कॉमन निकल सकते हैं। तो देखें 6 और 3 दोनों में कॉमन था, ये मैंने उठा लिया है, बाकी वहीं छोड़ दिया। यहाँ पे 2 कॉमन बच गया था बाकी, और यहाँ एक 3 उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन चीज़ें लेनी हैं, तो कॉमन ही को मल्टीप्लाई किया, जो भी थे उनको हमने एचसीएफ में कलेक्ट कर लिया। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके जो मुझे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लगे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आपकी असाइनमेंट है, उसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, बार बार करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।